गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है सीजी व्याप्ति यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कवर करेंगे छत्तीसगढ़ के राज्य व्यवस्था के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनको बार बार पूछते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रथम सत्र कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए 14 नवंबर से 19 नवंबर 2000, ऑप्शन बी 1 से 10 नवंबर 2000, ऑप्शन सी 1 से 5 दिसंबर 2000 या फिर ऑप्शन डी 20 से 25 नवंबर 2000। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 14 से 19 दिसंबर 2000। आइए आप देखते हैं इसका विस्तृत व्याख्या। राज्य गठन के बाद प्रथम सत्र रायपुर के राजकुमार कॉलेज के जसपुर हॉल में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 91 या फिर ऑप्शन डी 100। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 90। इसकी व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 90 निर्वाचित विधानसभा सीट हैं, जिसमें से एसटी के लिए 29 है और एससी के लिए 10 सीट आरक्षित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रायपुर में, ऑप्शन बी दुर्ग में, ऑप्शन सी बिलासपुर में या फिर ऑप्शन डी जगदलपुर में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बिलासपुर। इसकी व्याख्या देखते हैं। बिलासपुर बोदरी में स्थित यह देश का 19वां क्रम का उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए ESL नरसिम्हन, ऑप्शन बी बलराम जी टंडन, ऑप्शन सी दिनेश नंदन सहाय, ऑप्शन डी शेखर दत्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी दिनेश नंदन सहाय। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1 नवंबर सन 2000 को दिनेश नंदन सहाय ने छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में लोकसभा और राज्यसभा की क्रमशः कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए 11 और 5, ऑप्शन बी 5 और 11, ऑप्शन सी 90 और 11, ऑप्शन डी 11 और 11। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 11 और 5। इसकी व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सदस्य और 5 राज्यसभा सदस्य चुनते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर रमन सिंह, ऑप्शन बी अजीत जोगी, ऑप्शन सी भूपेश बघेल, ऑप्शन डी विष्णुदेव साय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अजीत जोगी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अजीत जोगी, अजीत प्रमोद कुमार जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने। इनका कार्यकाल 2000 से 2003 तक था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बनवारीलाल अग्रवाल, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, ऑप्शन सी धर्मलाल कौशिक या फिर ऑप्शन डी गौरी शंकर अग्रवाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ल छत्तीसगढ़ के प्रथम अध्यक्ष थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक वाक्य मोटो क्या है? ऑप्शन ए सत्यमेव जयते, ऑप्शन बी गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी अरपा पैरी के धार या फिर ऑप्शन डी जय छत्तीसगढ़।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। इसकी व्याख्या देखते हैं। पूर्व सरकार द्वारा विश्वसनीय छत्तीसगढ़ के स्थान पर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को प्रतीक वाक्य बनाया गया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा ढांचा लागू है? ऑप्शन ए एक स्तरीय, ऑप्शन बी 2 स्तरीय, ऑप्शन सी 3 स्तरीय, ऑप्शन डी 4 स्तरीय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 स्तरीय। इसकी व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत का त्रिस्तरीय ढांचा है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा का सचिवालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नया रायपुर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी दुर्ग या फिर ऑप्शन डी महासमुंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नया रायपुर। इसकी व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया नामकरण मिनी माता भवन किया गया है और यह नवा रायपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए WA शशांक, ऑप्शन बी RS गर्ग, ऑप्शन सी अनंत कुमार पटनायक, ऑप्शन डी यतीन्द्र सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए WA शशांक। इसकी व्याख्या देखते हैं। न्यायमूर्ति WA शशांक छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी भिलाई, ऑप्शन डी धमतरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए रायपुर। इसकी व्याख्या देखते हैं। CGPSC का कार्यालय राज्य की राजधानी रायपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, नगर निगम का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए महापौर, ऑप्शन बी नगर पालिका निगम आयुक्त, ऑप्शन सी कलेक्टर, ऑप्शन डी अध्यक्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नगर पालिक निगम आयुक्त। इसकी व्याख्या देखते हैं। नगर निगम का राजनीतिक प्रधान महापौर होता है जबकि प्रशासनिक प्रधान आयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी विधानसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मुख्यमंत्री। इसकी व्याख्या देखते हैं। संसदीय सचिवों की नियुक्ति और उन्हें शपथ दिलाने का कार्य मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए राज्यपाल का सचिव, ऑप्शन बी मुख्य सचिव, ऑप्शन सी पुलिस महानिदेशक या फिर ऑप्शन डी कलेक्टर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मुख्य सचिव। इसकी व्याख्या देखते हैं। राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी सर्वोच्च पद होता है। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सचिव अरुण कुमार थे। अभी वर्तमान में कौन है प्लीज कमेंट करें। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रथम कौन थे? ऑप्शन ए नंद कुमार साय, ऑप्शन बी महेंद्र कर्मा, ऑप्शन सी रविंद्र चौबे या फिर ऑप्शन डी विष्णुदेव साय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नंद कुमार साय।
इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रथम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दायित्व नंद कुमार साय ने निभाया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रथम प्रयोग किस चुनाव में हुआ था? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2013। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 2003। इसकी व्याख्या देखते हैं। राज्य के प्रथम आम चुनाव 2003 में पूर्णतः ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कितनी जिला पंचायतें हैं? ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 33 या फिर ऑप्शन डी 18। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 33। इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिले हैं और प्रत्येक जिले में एक जिला पंचायत कार्यरत है। आपको कमेंट करना है कि सबसे नवीन जिला कौन सा है। अगला प्रश्न है, राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए अजय कुमार सिंह, ऑप्शन बी सुशील त्रिवेदी, ऑप्शन सी सर्जियस मिंज, ऑप्शन डी पीसी दलेई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सुशील त्रिवेदी। इसकी व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम आयुक्त सुशील त्रिवेदी थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 25 या फिर ऑप्शन डी 30। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 22। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 22 न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी क्या है? ऑप्शन ए कोयल, ऑप्शन बी पहाड़ी मैना, ऑप्शन सी कबूतर या फिर ऑप्शन डी मोर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पहाड़ी मैना। इसकी व्याख्या देखते हैं। बस्तर की पहाड़ी मैना छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के मंत्रालय भवन का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी इंद्रावती या फिर ऑप्शन डी विंध्याचल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी महानदी। इसकी व्याख्या देखते हैं। नवा रायपुर में स्थित मंत्रालय भवन का नाम महानदी भवन है और विभागाध्यक्ष भवन का नाम इंद्रावती भवन है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए सरपंच, ऑप्शन बी जनपद पंचायत, ऑप्शन सी राज्य सरकार या फिर ऑप्शन डी कलेक्टर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्य शासन। ऑप्शन सी राज्य शासन। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ग्राम पंचायत सचिव एक सरकारी कर्मचारी होता है जिसकी नियुक्ति राज्य शासन के द्वारा की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने राजस्व संभाग डिविजन्स हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या फिर ऑप्शन डी 6। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 5। इसकी व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 5 संभाग है, रायपुर,
बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग। अगला प्रश्न है, राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी भिलाई या फिर ऑप्शन डी अंबिकापुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए रायपुर। इसकी व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का कार्यालय नवा रायपुर में है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या फिर ऑप्शन डी 8। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 7। इसकी व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा 7 राज्यों से लगी हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर ऑप्शन डी वर्तमान राज्यपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। इसकी व्याख्या देखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी। राज्यपाल इनको नियुक्त करता है, लेकिन शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, परंतु इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन थे? ऑप्शन ए एमएस शुक्ला, ऑप्शन बी मोहन शुक्ला, ऑप्शन सी अनिल नवानी या फिर ऑप्शन डी विश्वरंजन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहन शुक्ला। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। राज्य गठन के पश्चात मोहन शुक्ला छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक बने थे और साथ ही ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में लोक अदालत की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी धमतरी या फिर ऑप्शन डी जगदलपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बिलासपुर। इसकी व्याख्या देखते हैं। राज्य में विधिक सहायता हेतु बिलासपुर से इसकी प्रभावी शुरुआत मानी जाती है। आज का अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटों के लिए निर्वाचन की विधि क्या है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी मनोनयन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।